दोस्तों, भारतीय सैनिक चाहे बॉर्डर पर रहे या कहीं और, वे वक्त आने पर हर दुश्मन का बहादुरी से सामना करते हैं। और बात बहादुरी की हो और गोरखा सैनिकों का जिक्र न हो, ऐसा संभव ही नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है एवरीडे हीरोज चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गोरखा सैनिक की जिन्होंने यात्रा करते समय ट्रेन में अकेले लगभग 40 डकैतों का सामना किया और एक लड़की की इज्जत भी बचाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के जाबांज सिपाही विष्णु श्रेष्ठ जी की। 2 सितंबर 2010 को विष्णु श्रेष्ठ मौर्य एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन पश्चिम बंगाल के घने जंगलों में प्रवेश कर गई तो अपनी खिड़की की सीट पर बैठे हुए दृश्य का आनंद ले रहे थे। 35 वर्षीय पूर्व गोरखा सैनिक गोरखा पैदल सेना में नायक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद घर जा रहे थे। उनके पिता ने एक सैनिक के रूप में वहीं काम किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। आधी रात के आसपास ट्रेन अचानक रुक गई और हर दिशा से हथियारबंद लोग अंदर आए। उनमें से कुछ यात्रियों के भेष में थे और साथी यात्रियों को डराना शुरू कर दिया। उन्हें चाकुओं, डंडों और तलवारों से लूटना शुरू कर दिया। उनमें से लगभग 40 ने आतंक से त्रस्त बंधकों के चेहरों पर चाकू लहराकर पर्स से लेकर गहने, लैपटॉप से लेकर घड़ियां तक छीन लीं। विष्णु बताते हैं, अचानक चीख पुकार और पैरों के दौड़ने की आवाजें आने लगीं। किसी ने मेरे बिस्तर के कपड़े खींच लिए। मैं उठकर बैठ गया और पाया कि बहुत से लोग मेरे पैरों के पास खड़े हैं। उन्होंने मांग की कि मैं अपनी सारी नकदी और कीमती सामान उन्हें सौंप दूं। चारों ओर भ्रम की स्थिति थी और मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं भारतीय सेना का एक जवान हूं। अपराधी पीछे हट गए और अपना ध्यान कहीं और लगा दिया। उन्होंने यात्रियों से गहने, सेल, नकदी, लैपटॉप और अन्य सामान छीनना शुरू कर दिया। विष्णु तब तक चुप रहे जब तक लुटेरों का ध्यान 18 वर्षीय लड़की की ओर नहीं गया और उसके माता पिता के सामने उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास नहीं किया। उस वक्त विष्णु से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वे उठे, अपनी खुखरी निकाली और एक बहादुर गोरखा सैनिक की तरह लुटेरों पर हमला कर दिया। उन्होंने महिला के हमलावर को पकड़ लिया और उसे मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने 3 चोरों को मार डाला और 8 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जो लुटेरे बचे थे वे भाग गए। इस घटना के बाद विष्णु के बाएं हाथ पर ब्लेड से गंभीर चोट लग गई, लेकिन इससे वे अपने आसपास के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से नहीं रुके। पूरा घटनाक्रम 20 मिनट में खत्म हो गया। पुलिस और आपातकालीन कर्मी अगले स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। वे तुरंत विष्णु को अस्पताल ले गए। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में लगभग 2 महीने लग गए। शुक्र है कि पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे 4 लाख रुपए नकद, सोने के हार, सेल, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद कर लिया। विष्णु को उनकी बहादुरी के लिए 2 पदक मिले, साथ ही सिल्वर प्लेटेड कुकरी और 50,000 रुपए नकद बोनस, साथ ही गिरोह के सदस्यों के सिर पर इनाम भी मिला। जिस लड़की को उन्होंने बचाया उसके परिवार ने उन्हें नकद इनाम भी दिया, लेकिन हमारे बहादुर सैनिक ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, युद्ध में दुश्मन से लड़ना एक सैनिक के तौर पर मेरा कर्तव्य है। ट्रेन में ठगों से मुकाबला करना एक इंसान के तौर पर मेरा कर्तव्य था। स्पष्ट रूप से विष्णु एक सच्चे नायक हैं और एक सच्चे गोरखा सैनिक की परिभाषा है। रॉयल गोरखा राइफल्स का मोटो है, कायर होने से बेहतर है मर जाना। जय हिंद।